नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका मॉडल पेपर 33 होने वाला है। इससे पहले आपका 32 हो चुका है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके एक साथ वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 150 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण रहता है, मतलब बहुत कम समय में आपको 150 प्रश्नों की सीरीज खत्म कर दी जाती है। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ पहुंचा है। शोषण, घात, प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापारों का नियंता है। तो देखते हैं इससे संबंधित ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपका इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। घात, प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगी, आत्मनिर्भरता। तो बताएंगे पहले का विकल्प आपका ए हो जाएगा, घात प्रतिघात। घात प्रतिघात आपका उपसर्ग है, वो प्रति, उपसर्ग क्या है आपका प्रति, और समास कौन सा है तो बहुब्रीहि समास है, सॉरी अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो बताएंगे दूसरे का आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसी संबंधित है आपका काव्यांश से। तो गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? ए सभी प्रकार के विचार, बे मिथ्या विचार, सी सत्य और हित से परे विचार, डी है उलझे विचार। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सत्य और हित से परे विचार। तीसरा है आपका निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? फूले का सकल महिच्छाही, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो बताएंगे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो बताएंगे तीसरे का, तो तीसरे का आपका सही हो जाएगा बी उत्प्रेक्षा, क्योंकि जहाँ जन जानो मन मानो आता है वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, शांत, श्रृंगार, वात्सल्य। तो चौथे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी श्रृंगार। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? रचयिता, रचिता, रचयिता, रचयिता। तो पांचवे का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी रचयिता। अगला देखते हैं, छठा है आपका। मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? स्पर्श, अंतस्थ, वर्तस्य, ऊष्म। तो छठे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी ऊष्म। सतवां है आपका। आग का तत्सम क्या होगा? आग, आग, अग्नि, अग्नि। तो सात का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी अग्नि। अगला देखते हैं, आठवां है आपका। पाश्चात्य का भी प्रार्थक शब्द है? पौर्वात्य, पूर्ववात्य, पौर्वात्य, पूर्ववात्य। तो आठवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए पौर्वात्य। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है आपका। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। तो 9 का बी हो जाएगा अनिल। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है आपका। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, धातु, विशेषण। तो 10 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 10 का सी हो जाएगा धातु। अगला देखते हैं, 11 है आपका। वीर का स्त्रीलिंग है? वारंगना, वीरवती, वीरांगना, वीरावती। तो 11 का कौन सा हो जाएगा? तो सी वीरांगना। अगला देखेंगे, 12 नंबर का है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, नीलकंठ, गंगाजल, रेखा चित्र। तो 12 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए वाहनारूढ़। अगला देखते हैं, 13 निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, बी नगर, सी अगर, डी आपका जादूगर। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा डी जादूगर। अगला देखेंगे, 14 नंबर का प्रश्न है आपका। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है? पितृधन आज्ञा, पित्राधन आज्ञा, सी पितृधन आज्ञा, डी उपयुक्त सभी। तो 14 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा पितृधन आज्ञा।
अगला देखेंगे 15 है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। तो 15 का आपका हो जाएगा ए द्वंद्व समास। अगला देखते हैं 16 है आपका सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द होना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो 16 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी अहंकारी हो जाना। अगला देखते हैं 17 है आपका हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मागधी से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा डी सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला देखते हैं 18 है आपका हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, सी सकल, सचल, संतान, सक्षम, डी संतान, सकल, सक्षम, सचल। तो 18 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 से किसी वस्तु को गलत समझ लेना है संदेह, संशय, भ्रांति, अज्ञान। तो बताएंगे 19 का आपका सी सही हो जाएगा भ्रांति। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा मृत्युकांक्षी, मुमूर्षा, मरडेच्छु, मरडासन। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बी मुमूर्षा। अगला देखेंगे रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये है आपका और इसी संबंधित आपका 21 नंबर का प्रश्न है। व्हेन ही वाज ए टीनेजर राजा राम मोहन राय एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बिकेम ए जर्नलिस्ट और मॉन्क, टीचर, बिजनेसमैन। तो 21 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा मॉन्क। अगला देखते हैं रीड द फॉलोइंग पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इन बिट्स है, इसमें देखेंगे इसमें है ये पूरा पैसेज पढ़िए, उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन आप करिएगा सॉल्व। तो द फ्रेज अनक्योरेबल सोल मीन्स ए पर्सन हु इज कंपेजिनेट, बी है नोबेल, सी है सेंसिटिव, डी है इनवेंसिबल। तो 22 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 है आपका इन द कंप्लीट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट वर्ड इज क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव इक्वेलेंट कॉल्ड्स इट इनलार्जमेंट एट्रीब्यूट प्रेडिकेट बोथ ए एंड बी। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 23 का आपका सही हो जाएगा डी। 24 है द थीप डॉट डॉट रन अवे बिफोर द पुलिस कम, हैज, हैव, हाइड, वाज। तो 24 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी हाइड। अगला देखते हैं 25 है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन माई ग्रैंड फादर वाज वेरी ए क्विक, बी फास्टली, सी फास्ट, डी आपका नाइस। तो 25 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा फास्ट। अगला देखते हैं 26 नंबर का है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस द लिप्स बियर येलो एंड स्टिकी, लिप्स बियर येलो स्टिकी। तो 26 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा बियर। अगला देखते हैं व्हिच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स स्पून, माउथ। तो ए आई एल ई वाई ई आर फुल। तो 27 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा फुल। अगला देखते हैं 28 है आपका चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज फुट द बिल, टू टीयर द बिल, बी टू किक द बिल, सी टू पे, डी है टू थ्रो द बिल। तो 28 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा टू पे। अगला देखेंगे 29 है वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, पेरेंट्स, मदर, फादर, एक्टर। तो 29 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा पेरेंट्स। 30 देखेंगे एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज अबाउट द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इज ए डिटरमिनर, बी है एडवर्ब, सी नाउन, डी आपका प्रोनाउन। तो बताएंगे 30 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 31 है मूर्धन्यो भवति, बताएंगे पा ड ल सा। तो ये मूर्धन्य है और ये है आपका होस्ट और ये है आपका दंत्य और ये भी आपका दंत्य है, दंत ध्वनि है। अगला देखते हैं 32 से आपका हल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? 33, 34, 35, 36।
तो 32 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 34। अगला देखते हैं अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदंतरम प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो ये आपका है कि पुरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामम एकम गुरुकुलम आसीत् तत्र 200 छात्राः गुरभ्यः अनेकान् विषयान् पठन्ति स्म। तेषां भोजन दिव्य अवस्थाम् एका नगरस्थिता संस्था करोति एकदा संस्थाभिकारिणः छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः। सः 3 मासान् तत्र अवसत् किंतु कोऽपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्सै न गच्छति। तो अब बताएंगे 33 नंबर का आपका प्रश्न है कि कति छात्राः गुरुकुले पठन्ति स्म। 102, 002, 200, 202। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 33 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो 33 का सी सही हो जाएगा 200। अगला देखते हैं 34 से आपका अस्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है मम, मई, मया, मत। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा मई। 35 है आपका वृक्षे अस्मिन पद में संधि है पर रूप, पूर्व रूप, प्रकृत भाव, जसत्व। तो 35 का आपका सही हो जाएगा बी पूर्व रूप। अगला देखते हैं 36 से आपका तट्टिका में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर विसर्ग संधि। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो बी सही हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला देखते हैं 37 से आपका द्वय अधिक पंचशतम किस संख्या का वाचक है 52, 25, 50, 502। तो 37 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा 502। अगला देखते हैं 38 है संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया जाता है अच, हल, हल, अल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा हल। अगला देखते हैं 39 है धव खदिरो यहाँ किस अर्थ में द्वंद्व समास समझे। अल्पाचतरत्वात्, बी है आजाद्यंतत्वात्, सी है ज्येष्ठानुपूर्व्यात्, डी है अविहरिहितत्वात्। तो 39 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अधोलिखित श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजः वाणी एका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तं वाग्यभूषणं भूषणम्। तो 40 का बताएंगे पुरुषस्य भूषणम किम अलंकरणम, बी विलेपनम, सी कर्णभूषणम, डी वाक्य। तो 40 का आपका डी हो जाएगा वाक्य। अगला देखते हैं 41 है एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा 4.9 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 14.7 मीटर प्रति सेकेंड, डी है 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो 41 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो बी सही हो जाएगा। चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है क्रुक्स कांच का, पोटास कांच, जेना कांच, सोडा कांच। तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। 43 देखेंगे वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। तो बताएंगे 43 का कौन सा हो जाएगा आपका, तो बी सही हो जाएगा बैरोमीटर। अगला देखते हैं 44 है मैलाकाइट डाट डाट एक अयस्क खनिज है लेड, मैग्नीज, मर्क्यूरी, कॉपर। तो 44 का डी हो जाएगा कॉपर। अगला देखेंगे 45 हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है बोरेक्स, ब्लीच, बेकिंग सोडा, जिप्सम। तो 45 का बी हो जाएगा ब्लीच। अगला देखते हैं 46 है धोने का सोडा क्या है एल्युमिनियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, डी है सोडियम कार्बोनेट। तो 46 का आपका डी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला देखेंगे 47 मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है महाधमनी, केशिका, वेना, केवा, फुफ्फुसीय शिरा। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा ए महाधमनी। 48 देखेंगे ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वह शरीर से संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं ए बी कॉम्प्लेक्स, बी ई तथा सी
सी है बी तथा सी, डी है आपका ए तथा डी। तो 48 का डी हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे 49 है आपका। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, बी बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, सी ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 50 है आपका। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 6, बी 26, सी 46, डी आपका 66। तो 50 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी 46। अगला देखते हैं 51 है। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो 814, बी 800, सी 178, डी आपका 700। तो 51 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी 800। अगला 52 देखिएगा और इसका विकल्प बताइएगा कौन सा सही होगा। तो 52 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 है आपका। यदि 5 पेंसिल का मूल्य 3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 3/4, 3/2, 4/3, 3/3। तो 53 का आपका हो जाएगा बी 3/2। अगला देखते हैं 54 है। कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो संख्या क्या है? 62, 73, 84, 51। तो 54 का बी हो जाएगा 73। अगला देखते हैं 55 है। 0.025 इसका आंसर बताएंगे क्या होगा 55 का? तो 55 का आपका सी हो जाएगा 2.5%। 56 देखेंगे। एक व्यक्ति x रुपये 100 की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति y को बेच देता है। y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति z को बेच देता है। तो y ने किस मूल्य पर वस्तु z को बेची? 100 रुपये, 99, 110 रुपये, 101। तो 56 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 57 है आपका। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से रुपये 1504 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? 15%, 20%, 18%, 12%। तो 57 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 20%। अगला देखेंगे 58 है आपका। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है 11.3 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, डी है 9.6 सेंटीमीटर। तो 58 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी 11 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 59 है आपका। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल सेंटीमीटर में का योगफल बताएंगे। 217, 229, 169, 140। तो 59 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 60 है आपका। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की भुजा की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 60 का ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 61 है आपका। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है तब आप बताइएगा ABCD का मान क्या होगा? बताएंगे आप लोग 61 का? तो सी सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि माई एग्जाम प्रैक्टिस परिवार आपका बहुत बड़ा हो सके। तो यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? माध्य और माध्यांक, बी है माध्य, माध्याक और बहुलक, सी है माध्य और बहुलक, डी है बहुलांक और माध्यक। तो 62 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 63 है आपका। 63 बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 63 में? तो 63 का आपका सी सही हो जाएगा। 64 देखेंगे। यदि एक्स वाई बराबर 56 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 113 है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? तो 64 का आपका क्या हो जाएगा बताएंगे? तो डी। 65 आपका निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल्य हैं? तो 65 का बताएंगे तो 65 का सी हो जाएगा। 66 देखेंगे। एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री अधिक है।
कोण का माप क्या है? 25 डिग्री, 65 डिग्री, 130 डिग्री, 50 डिग्री। तो 66 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। 67 देखेंगे, ABC में ए का कोण द्विभाजक BC को ई बिंदु पर काटता है, इसी की लंबाई का पता लगाएं। यदि AB, बी और C की लंबाई क्रमशः 9.6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है तो विकल्प बताएंगे कौन सा सही होगा। तो 67 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 68 है आपका, PQ किसी वृत्त के T बिंदु पर स्पर्शी है। यदि RT बराबर TS और RS वृत्त पर बिंदु हो तथा कोण RST बराबर 65 डिग्री, तब कोण PTS बराबर क्या होगा? तो 68 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 68 का सी हो जाएगा। 69 देखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है, एक अंतःवृत्त है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर होगा? यह मानते हुए कि पाई बराबर 22/7 एंड √3 बराबर 1.732। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 69 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 70 है आपका, कि 25 + 3/100 + 4/1000 बराबर क्या होगा? 70 का, तो 70 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 है आपका, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। 3:5, 5:7, 2:6, डी 2:5। तो 71 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। 72 है आपका, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल है 24, 32, 64 और 16। तो 72 का बी हो जाएगा आपका। 73 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो 73 का ए हो जाएगा भोजन। अगला देखते हैं 74 है आपका, विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो 74 का आपका हो जाएगा डी 15 अक्टूबर। अगला देखेंगे 75 है आपका, बैसाखी पर्व मनाया जाता है पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 75 का आपका ए सही हो जाएगा पंजाब। अगला देखते हैं 76 है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो 76 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी, गंगा। अगला देखेंगे 77 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो 77 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? तो 77 का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 78, जिला पंचायत का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, डी है तहसीलदार। तो 78 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 78 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79, पर्यावरण में गंभीर होती प्लास्टिक समस्या के निवारण हेतु कौन से उपाय आप सुझाएंगे? प्लास्टिक का प्रतिबंध, बी जूट के बने थैलों को बढ़ावा, सी समाज को प्लास्टिक के खतरे से जागरूक कराना, डी है उपयुक्त सभी। तो 79 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। 80 देखेंगे, टॉय ट्रेन चलाई जाती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 80 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बी विकास एक सतत प्रक्रिया है, सी वृद्धि विकास का ही एक भाग है, डी विकास कार्यक्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो 81 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो 81 का आपका ए सही हो जाएगा। 82 देखेंगे, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बी एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, सी है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, डी है हमारे आसपास का वातावरण। तो 82 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 83, आपका बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना,
बी है श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। डी है विस्तृत व्याख्या करना। तो 83 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 84 आपका कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो 84 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 85 आपका निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक। बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर। सी है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो 85 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। 86 देखेंगे आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल, बी और सी दोनों। तो 86 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। 87 देखेंगे अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। बी है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। सी है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। डी है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो 87 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 87 का आपका डी सही हो जाएगा। 88 देखेंगे एक शिक्षिका कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो 88 का आपका हो जाएगा सी। वीडियो को आगे शेयर करते रहिए और आप स्टेटस वगैरह जो भी आपका मतलब ऐसा सिस्टम है मतलब पब्लिक पैलेस, उससे आप शेयर करिए ज़रूर वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। बी इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। सी हो सकता है सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित ना हो। डी हो सकता है लोगों के प्रश्न उत्तर देने में रुचि न रखता हो। तो 89 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 89 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त, दृष्टि बाधित, वचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। तो 90 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 है आपका मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद किस संस्था के एक इकाई के रूप में कार्य करता है? NCERT दिल्ली, SEERT लखनऊ, NCTE जयपुर, डी है डायट। तो 91 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 91 का बी सही हो जाएगा। 92 देखेंगे स्थानीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालय किसके अधीन कार्य करता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का आपका क्या हो जाएगा? ए। 93 देखेंगे विद्यालय आधारित आकलन। ए है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सी सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। डी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो 93 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 93 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 94 है आपका विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी यह समय बिताने में सहायक होगा। डी यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो 94 का आपका डी हो जाएगा। 95 देखेंगे शिक्षक डांट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। ए सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। बी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। सी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। डी है मुक्त खेल के लिए समय देने। तो 95 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा।
96 देखते हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी है एक सुवक्ता होना। तो 96 का आपका सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला देखते हैं 97 आपका, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव डट कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो 97 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, कुंठा। अगला देखते हैं 98 आपका है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगात्मक परीक्षक से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, सी है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, डी है उनमें चिंता और डर पैदा करके। 98 का बी हो जाएगा। 98 हो गया आपका। अब देखेंगे आगे 99 से देखेंगे। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। तो 99 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 99 का आपका बी सही हो जाएगा, अग्र सक्रिय। 100 नंबर का प्रश्न है आपका कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति, सृजनात्मकता। तो 100 का आपका सी हो जाएगा, स्मृति। अगला देखते हैं 101, BS4 वाहनों की बिक्री कब से प्रतिबंधित होगी? 1 अप्रैल 2020 से, 1 जनवरी 2020 से, 1 मार्च 2020 से, 31 मार्च 2020 से। तो 101 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 102 है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अगस्त 2018 में पारित किया गया। यह संशोधन विधेयक क्या है? 121वां, 122वां, 123वां, 124वां। तो 102 का आपका सी हो जाएगा, 123वां। अगला देखते हैं 103 है आपका, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत 4 वर्ष के नए कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का सदस्य नियुक्त हुआ। 2 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 50 है। उपयुक्त में से कौन सा से तथ्य सही है? यहाँ है केवल 1, केवल 2, 1 व 2, न तो 1 और न ही 2। तो 103 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 104 है आपका, 2018-19 में मक्के का समर्थन मूल्य कितना कर दिया गया है? 1800 रुपये प्रति कुंटल, 1700 रुपये प्रति कुंटल, 1650 रुपये प्रति कुंटल, 1750 रुपये प्रति कुंटल। तो 104 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 105 है आपका, हाल ही में अस्त्र नामक मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह मिसाइल किस प्रकार का है? ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल। तो 105 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की अनिवार्यता पर फैसला दिया गया, जिसमें संबंधित निम्न तथ्यों का अवलोकन करें। तो 1 है आपका, बैंक खाता खोलने या दूरसंचार ऑपरेटरों से सिम कार्ड प्राप्त करने हेतु आधार आवश्यक नहीं है। 2 है, आधार केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने एवं पैन आवंटन हेतु अनिवार्य है। 3 है आपका, अनुसूचित जाति की धारा 33(2) को खत्म किया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के लिए आधार डेटा के प्रकटीकरण की अनुमति देता है। और 4 है आपका, CBSE NET मतलब नीट एवं UGC के छात्रों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आधार आवश्यक है। उपयुक्त में से असत्य कौन सा कथन है? तो बताएंगे 106 का बताएंगे आप लोग। तो 106 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 107 है आपका, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क। तो 107 का आपका ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं 108 है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य मार्गों के सुधार के लिए ADB के साथ $346 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो 108 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, कर्नाटक। अगला देखते हैं 109 है आपका, हाल ही में किन 2 देशों के मध्य
अभ्यास एविया इंद्र 2018 का संपन्न हुआ। तो ए भारत एवं रूस, बी चीन एवं नेपाल, सी अमेरिका एवं भारत, डी है तो 109 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। 110 है आपका केंद्र सरकार की प्रतीक्षित आयुष्मान परियोजना से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करें। एक है इसमें लाभार्थी परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाएगा, बी है। 2 है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 20 राज्यों के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समझौता किया। तीसरा है यह नगद एवं कागज रहित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी। सत्य कथन का चयन कीजिए, 1, 2, 3, बी केवल 1, सी केवल 2, डी आपका 1 तथा 3। तो 110 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। 111 है आपका विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नासिक, रांची, लखनऊ, पटना। तो 111 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, नासिक। 112 देखेंगे, किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को वर्ष 2018 का प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया? राधाकृष्ण सिंह, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर बोरलाग, डॉक्टर जावेद कमर। तो 112 का बी हो जाएगा। 113 देखेंगे, हाल ही में चर्चा का केंद्र रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इस स्थान पर स्थापित किया गया? केवड़िया, तेंभली, जामनगर, भरूच। तो 113 का विकल्प ए सही हो जाएगा, केवड़िया। अगला देखते हैं 114 है आपका हाल ही में खेले गए भारत वेस्टइंडीज वनडे श्रृंखला में किस भारतीय खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया? रोहित शर्मा को, शिखर धवन को, विराट कोहली को, रविंद्र जडेजा। तो 114 का सी हो जाएगा, विराट कोहली। अगला देखते हैं 115 उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु विक्रय एवं वितरण नियंत्रण विनियमन प्रथम संशोधन आदेश 2018 से संबंधित निम्न तथा तथ्यों पर विचार करें। यह आदेश 11 सितंबर 2018 को मंजूर किया गया। 2 है इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण एवं उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो बताएंगे 115 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 116 है आपका किस फुटबॉल खिलाड़ी को यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मॉड्रिक, सी नेमार, डी है सर्जियो रामोस। तो 116 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 117 है आपका हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग सूची में शीर्ष पर रहने वाला राज्य? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो 117 का आपका ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 118 है 18वें एशियाई खेलों में भारत किस स्थान पर रहा? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो 118 का आपका हो जाएगा बी, 8वां। 119 है उत्तर प्रदेश में वन प्राणी सहायता का आयोजन प्रस्तावित है? 1 से 7 जून 2019, 1 से 12 जुलाई 2019, 1 से 7 अक्टूबर 2018, डी है 15 से 22 सितंबर 2019। तो 119 का आपका सी हो जाएगा। 120 है आपका हाल ही में किस राज्य ने एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो 120 का ए हो जाएगा। 121 है सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 121 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते 122 है आपका जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? ओणम, पोंगल, बिहू, हार्नबिल। तो 122 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, पोंगल। अगला देखते 123 है आपका गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो 123 का सी हो जाएगा, पंजाब। अगला देखते 124 भारतीय संगीत वाद्य सुरबहार किस प्रकार का वाद्य है? प्रहार वाद्य, वायु वाद्य, तंतुवाद, आघात वाद्य यंत्र। तो 124 का सी हो जाएगा। अगला देखते 125 है आपका अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? साहित्य के लिए, भौतिक के लिए, शांति, अर्थशास्त्र। तो 125 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला देखते 126 है आपका रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, गोल्फ। तो 126 का सी हो जाएगा, हॉकी।
अगला देखेंगे 127 है आपका भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? खड़गवासला, देहरादून, देवलाली, रुड़की। तो 127 का विकल्प सी हो जाएगा देवलाली। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए डाट में से वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो 128 का आपका विकल्प सी हो जाएगा सिंगापुर। 129 है आपका इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बताएंगे 129 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो ए। 130 देखेंगे माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार ए जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। सी है जनसंख्या गुणोत्तर माध्यम में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। डी जनसंख्या गुणोत्तर माध्यम में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो 130 का आपका ए हो जाएगा। 131 देखेंगे दिए गए विकल्पों में से वह एक उपयुक्त विकल्प चुने जो कि श्रृंखला को पूर्ण करे। 2, 3, 8, 27, 112 और क्वेश्चन मार्क। तो 131 का हो जाएगा सी 565। अगला देखते हैं 132 से आपका 29 नवंबर 1992 को कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार। तो 132 का आपका सी हो जाएगा रविवार। 133 है 3 से 4 के मध्य घड़ी को दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी? 3:10 सही 4/11। बी सी डी है 4 विकल्प बताइएगा। 133 का बी सही हो जाएगा। 134 देखेंगे यदि हरा रंग ऊपर हो तो नीचे कौन सा रंग होगा? बताएंगे लाल होगा, काला होगा, पीला होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 134 का आपका बी सही हो जाएगा काला। 135 से आपका एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना ए है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है? 60 वर्ष, 51 वर्ष, 48 वर्ष, 45 वर्ष। तो 135 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 135 का आपका हो जाएगा डी 45 वर्ष। 136 देखेंगे ब्लॉग से आप क्या समझते हैं? यह एक मनोरंजन साइट है, यह एक ई स्टोर है, यह विचारों और समस्याओं को समाधान के लिए उपयोगी साइट है, इनमें से कोई नहीं। तो 136 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। 137 से वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, MICR। तो 137 का आपका सी हो जाएगा वेब कैमरा। 138 शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 138 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 139 है प्रश्नोत्तर विधि का अन्य नाम है? सुकराती विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, में से कोई नहीं। तो 139 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 140 से आपका सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं? DW एलन, बी के पासी, सी स्किनर, डी है फेडरिकी फ्रोलन। तो 140 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 141 है आपका राजेश अतिलोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजनाओं कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो बताएंगे 141 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, डी है आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो 141 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए। 142 से आपका निम्न में से कौन सा प्रबलन के प्रकार हैं? प्राथमिक व गौड़, बी धनात्मक व ऋणात्मक, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई भी नहीं। तो 142 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। 143 से आपका निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। 143 का विकल्प हो जाएगा आपका सी। 144 देखेंगे क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का।
तो 144 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी। 145 है, क्या आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध है, एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। बी, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। सी, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो 145 का डी हो जाएगा। 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्शन का प्रयोग करना। बी, परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। सी, चर्चाओं के अवसर पर उपलब्ध कराना। डी, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो 146 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 से, व्यवहार का करना पक्ष डट में आता है। सीखने की गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र। बी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। सी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। डी है सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो 147 का आपका ए हो जाएगा। 148 से आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। बी, मनोरंजन द्वारा अधिगम। सी है भाषा निर्देशित अधिगम। डी है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो 148 का आपका ए हो जाएगा। 149 देखेंगे, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत रहता है, समान रहता है। तो 149 का आपका ए हो जाएगा। 150 और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो 150 का आपका सी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये सुपर फास्ट 150 क्वेश्चन रहते, कितने कम समय में आपका पूरा करवा दिया जाएगा। और आप लोग भी इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।